हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? हेल्थ बेटर है ना? आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर है? इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। और बताइए आपका सिटिंग हावर कितना है? व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर? तुम्हारा जो सिटिंग हावर है वो कितना है? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो? इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि ये मैटर करता है जीवन में। तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, ये रियली में मैटर करता है। क्योंकि ये जो सिटिंग हावर है ना, यही दिखाता है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी पोटेंशियल जो तुम्हारे अंदर से निकलने वाली है, वो किस लेवल की पोटेंशियल निकलेगी, उस पोटेंशियल का लेवल क्या होगा और तुम कहाँ तक जाओगे। तो तुमने गोल अचीव करने के लिए सोचा अपने जीवन में, वो गोल का जो लेवल किस लेवल तक का होगा। तुम बिलियनर बनोगे, मिलियनर बनोगे, या फिर तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे नहीं, स्वयं परमात्मा बन जाओगे। सो इस चीज़ को इसलिए बताना कि सिटिंग हावर कितना है। भाई, जब तुम बताते हो कि तुम 12 घंटा, 72 घंटा और 48 आवर्स बैठ के स्टडी करते हो, तो इससे समझ में आता है द कम्युनिटी हु इज़ लिसनिंग मी, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमें सुन रहे हैं, उनके पास दम कितना है, उनकी हिम्मत कितनी है। कि जो बैठोगे तुम 72 घंटा, 12 घंटा, 48 घंटा, ये दिखाएगा ना तुम्हारे अंदर कितना करेज है। ये ऐसे थोड़ी मैं रोज बोलता रहता हूँ कि सिटिंग हावर इंक्रीज करो, सिटिंग हावर इंक्रीज करो। नहीं, इसका मैटर है। इसका मसला ये है कि ये दिखाता है तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितना साहस है, कितना दम है तुम्हारे अंदर। बात समझ में आई? अदरवाइज तो चीज़ें बस कहने के लिए ही है। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है उसका थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, हिम्मत कैसे पैदा करें। आज इस पे चर्चा लंबी होने वाली है। ये अपना जो साहस है, जो अंदर का साहस है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और खासकर आज के स्टूडेंट का, जो डिप्रेशन, प्रेशर और कंपेयर सिंड्रोम और सेल्फ डाउट सिंड्रोम जैसी बीमारियों से परेशान है, उनके लिए सेशन है कि अपने अंदर के करेज को बढ़ाया कैसे जाए। हाउ टू इंक्रीज आवर करेज, उस लेवल पर पहुंचा कैसे जाए। डिटेल में चर्चा होगी इसके बारे में आज। करेज, ये बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हो ना, ये देखो, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी तक कूद रहा है। ये जंप लगाने का साहस लाया कहाँ से जाए, फ्रॉम वेयर, कहाँ से और कैसे लाया जाए। इन सब बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बिंदास बैठ जाओ चुपचाप सुनने के लिए। कान में एयरफोन, हेडफोन डाल लो। आज के समय ब्लूटूथ का ज़माना है, एयरपॉड्स का ज़माना है, उसको लगा लो और सुनो ध्यान से। सुनना ज़रूर और शेयर भी करना लोगों के पास, क्योंकि ज़रूरत है यार साहस की। उस साहस की ज़रूरत है जो अंगराज करण के पास था। उस करेज की ज़रूरत है जो एपीजे अब्दुल कलाम के पास था। एक मछुआरे से फ्रॉम जीरो टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज़ को सुनना, एक मछुआरे से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक चाय वाले से डायरेक्ट पीएम। इस साहस की ज़रूरत है। इसके बारे में सीखना है। पैदा आता कहाँ से है? कि कोई गॉड, भगवान के यहाँ से नहीं लेके आता है, ना तो किसी को गिफ्ट में मिल जाता है कि तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है तुम ही कामयाब होगे। नहीं, मिलता तो इसी धरती पर ही है। मिलता तो इसी धरती पर ही है, लेकिन कैसे मिलता है, इसकी कला है, इसकी कलाएं हैं।
इसकी प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। और अगर सुनने का दम हो तभी सुनना, ये भी बता देना। एक रहस्य बता रहा हूँ, अगर दिल में ताकत होगी सुनने की, दमदार करेज वाले इंसान होगे तुम, हिम्मत वाले, तभी सुनना इस वीडियो को, क्योंकि पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्टडी हम कर रहे हैं आज के समय में, जिस कम्पिटिटिव समय में हम जी रहे हैं, वहाँ पे इस करेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस सोशल मीडिया के समय में हम टहल रहे हैं, वहाँ पे इस साहस के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं जानोगे तो बेकार हो। सो इसी के साथ शुरू करते हैं। करेज, हिम्मत, हिंदी में। अंग्रेजी तो बेकार, हिंदी का आगे यार, खेल तो शब्दों का ही है, लेकिन जो फीलिंग और भाव जो उत्पन्न होते हैं इस प्रक्रिया में, वो इंग्लिश में नहीं होते। आज का जो युवा है ना, शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ, आज का जो युवा है, यूथ, ये इसके अंदर अधीरता की कमी है, इम्पेशंस। ध्यान देना, शुरुआत हो गई सेशन की, इम्पेशंस। और इतना जान लो, इस समाज में जितने भी लोग इम्पेशंस हुए, जितने भी लोग अधीर हुए, जिन्होंने धैर्य से काम नहीं लिया, उनको मार दिया गया। जितने भी लोग इम्पेशंस हुए संसार में, सबको मार दिया गया। चाहे वो पॉजिटिव तरीके से मारा गया, चाहे वो निगेटिव तरीके से मारा गया। महाभारत एग्जाम्पल लो, कितने कितनी कितने योद्धाओं की कहानियां देखोगे, पाओगे वहां पे, उनको मार दिया गया क्योंकि वो अधीरता के शिकार हो गए, उनके पास धैर्य नहीं था, उनको खत्म कर दिया। अंगराज कर्ण अधीरता का शिकार था, इम्पेशेंट था, मार दिया गया। टीपू सुल्तान। तो इस अधीरता जिसके पास रहेगी, जो धैर्यवान नहीं रहे, उसको मार दिया जाएगा। ये नियम है, ये भगवान ने बना के भेजा। फिर सवाल ये उठता है कि धैर्य पैदा कहाँ से किया जाए, और धैर्य किसके पास होता है? कौन सा व्यक्ति है जो धैर्य लेके पैदा होता है? क्या ये सच है? तो सुनो ध्यान से, ये जो धैर्य है, पेशेंस, ये इसी हिम्मत का बाई प्रोडक्ट है, इसी करेज का बाई प्रोडक्ट है धैर्य। और यहीं से आता है ये जो हृदय में सनसनाहट नहीं होती है, कि तुम किसी अनहोनी चीज को देख लेते हो, ब्लड प्रेशर हाई लो, ऊपर नीचे होने लगता है, इसे लगता है कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वो यहीं से आती हिम्मत से, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो धैर्य का सीधा संबंध हिम्मत से है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत रहेगी, तभी तुम धैर्य भी रख पाओगे। और धैर्य का काम आज के समय में ऐसी ऐसी जगहों पे है जिसका मैं उल्लेख ही नहीं कर सकता। तुम संसार का कोई भी काम करने जाओगे, वहां तुम फेल तो होना निश्चित है, ये नियम है। तुम संसार के कोई भी काम स्टार्टिंग में करने जाओगे, तुम फेल तो होगे। और जब तुम फेल होगे, तब तुम अधीर होगे, और उस अधीरता से तुम्हें बचाएगा कौन? ये धैर्य। ये देखो धैर्य आया ना, और ये धैर्य पैदा कहाँ होगा? हिम्मत से, पावर, ताकत। और कैसी ताकत? कैसी ताकत बताओ? शारीरिक बल, फिजिकल,
शारीरिक बल, फिजिकल का ज़्यादा उचित नहीं होता, शारीरिक बल, मानसिक बल, मानसिक बल, यही दोनों बल आपको धैर्य करने की ताकत देते हैं। ध्यान देना, शारीरिक बल और मानसिक बल यही तुम्हें धैर्य पैदा करने की ताकत प्रदान करेगा कि तुम कितनी देर तक मैदान में टिके रह सकते हो, कितनी देर तक उस पोजीशन पे रुक सकते हो जहां तुम फेल हुए हो। रुकने का मतलब क्या हुआ, फेल होने के बाद फिर से तुम रिटर्न होके वार कर सकते हो, उस पे हमला कर सकते हो, उस कंपटीशन में फिर से बैठ सकते हो, सामने वाले प्रतिद्वंदी को रुक के हरा सकते हो। ये धैर्य कराएगा, और धैर्य आएगा कहाँ से, शारीरिक और मानसिक बल से। धैर्य जो है शारीरिक और मानसिक बल से आएगा। नोट कर लो इस चीज को। फिजिकल, मेंटल, और जानते हो यही शारीरिक और मानसिक बल तुम्हारी हिम्मत को जन्म देते हैं। यही, अब हिम्मत का जन्म तुम्हें समझ में आ गया होगा। शारीरिक बल और मानसिक बल हिम्मत को जन्म देते हैं, और इनके पीछे दो ही प्रक्रिया जिम्मेदार है, फिजिकल और मानसिक बल के पीछे बनाने में। पहले का नाम है योग, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, और दूसरे का नाम है ध्यान। बहुत लोग कहेंगे अरे तो हम भी पहले जानते हैं, नहीं जानते हो तुम। जब तुम योग करते हो, जब तुम रनिंग करते हो, दौड़ते हो, पुशअप और दंड बैठक सूर्य नमस्कार करते हो, तो तुम्हारी शरीर में पेन होता है, तुम्हारी बॉडी में दर्द होता है। और वो दर्द महसूस कौन करता है, वो दर्द तुम्हारा दिमाग महसूस करता है, तुम्हारा मेंटल क्या बोलते हैं, पूरा खोपड़ी जो है उस चीज को महसूस करती है। और जो महसूस करती है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। देखो संबंध किस प्रकार से है, और जब मेंटल स्ट्रांग होता है, मानसिक प्रक्रिया। ये सोचो, योग क्यों जरूरी बताया गया हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हर उस जगह पे, उसके कारण से मानसिक स्थिति मजबूत हो रही है, उसी दर्द के कारण से। शरीर में बल आने से थोड़ी हो रहा है। जब तुम योग कर रहे हो, जो पेन मिल रहा है तुम्हारी बॉडी को, वो पेन जो है तुम्हारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बना रहा है। सुन रहे हो ना, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो गई, और जब मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो गई, अब तुम्हारे जीवन की जितनी भी एक्टिविटी है, 99.9% एक्टिविटी तुम्हारे लिए आसान हो गई। किसी किसी को देखते हुए तुम अपने समाज में ही जहां तुम रह रहे हो, उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम लाके खड़ी कर दो, कोई भी प्रॉब्लम, उनको मजाक लगता सब कुछ, दे डोंट केयर अबाउट दिस। उसके बारे में उनको अरे सब कुछ है ही नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे या फिर मुस्कुरा देंगे, हाँ मैं कर ले जाऊंगा। ये कहने की पोजीशन कहाँ से आती है, सुनो, अगर मैं तुम्हें अभी इस कंडीशन में कह दूं तुम जाओ और मुझे जो है 2 साल के अंदर गूगल का सीईओ बन के दिखाओ, गूगल का सीईओ बन के दिखाओ, हिम्मत है? जानते हो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा, इम्पॉसिबल है, असंभव है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। क्रिएटिविटी, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एमबीए करना, बीए करना, बीएससी करना, ये सब बाद में है, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले ये करेज है, COURAGE, जिसको हिंदी में हिम्मत बोलते हैं। आप छोटी मात्रा ही, आधा माँ माता, हिम्मत। सबसे पहले ये है, ये जो कहने की क्षमता होती है ना कि हाँ मैं करूँगा, मैं बनूंगा सीईओ, यहीं से आती है।
साहस से आती है, ये क्षमता निकलती है बाहर। अब सोचो, तुमको मैंने कहा तुम गूगल का सीईओ बन के दिखाओ पिछले 2 साल में, आने वाले 2 साल में तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तुम कह ही नहीं पाओ। जानते हो क्यों? कि तुम वीक हो। तुम्हारा मेंटल लेवल और तुम्हारा फिजिकल लेवल दोनों वीक है, और यही कारण है तुम कह नहीं पा रहे हो। यही कारण है। जिस दिन कह दिए उस दिन तुम्हारा पूरा वक्त बदल गया। तुम्हारा समय, तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी जितनी भी निगेटिव प्रक्रियाएं सब चेंज। तुम्हारा पूरा जीवन सकारात्मक दिशा में जाने लगेगा। यह है हिम्मत का राज। अब सुनो, हिम्मत पैदा कहाँ से होती है मैं बताता हूँ। हिम्मत, करेज कहाँ से पैदा होती है? जो गोल तुम देखते नहीं हो, लक्ष्य जिसको बोला जाता है। एक तो तुम मरे हुए हो, कुछ लोग तो समाज में मरे हुए, ठीक है, और दूसरों को भी वो खत्म कर दे रहे हैं अपने निगेटिव, जैसे क्या बोलते हैं, होता नहीं, जो कोई पैरासाइट होता है, परजीवी, या फिर कोई सड़ने वाली चीज़ होती है, ह्यूमस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सड़ी हुई चीज़, जब वो सड़ने लगती है तो उसके आसपास की जो चीज़ें रहती है उनको भी टच करके वो सड़ाने लगती है। वो अपनी सुगंध सड़ाने लगेगी, अपने ऊपर जो बैक्टीरिया मक्खी उड़ाएगी वहाँ से जाके उसको सड़ाने लगेंगी चीज़, वो चीज़ें सड़ने लगती हैं। समझ में? उसी तरह से ये मरे हुए लोग हैं जो हमारे समाज में, ये मरे हुए लोग उसी तरह से हैं। खुद तो मर रहे हैं, अपने ऊपर से मक्खी और गंदगी उड़ा के ले जाके जिंदा लोगों के ऊपर भी छोड़ दे रहे हैं। और जो बेचारा कमजोर दिल का मन, कमजोर हिम्मत का आदमी, दे आर गोइंग डेड। खत्म उसकी हिम्मत। तो बात को मेरी समझो, ठीक है? तो हिम्मत पैदा कैसे होती मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हिम्मत पैदा करने का सबसे बेहतरीन राज, पहले तो मैंने 2 चीज़ डिस्कस किया। तुम अपनी फिजिकल पावर स्ट्रांग करो, ताकत बॉडी में, ये जो बाजुए है ना, ये जो मसल है, ये चीज़, इसमें पावर होना बहुत ज़रूरी है। पावर का अर्थात क्या है? इसमें ताकत होना ज़रूरी है, इनमें मजबूतियाँ चाहिए। जानते हो क्या होता है? जब माइंड जो है रात में या दिन में, कभी क्या होता है, माइंड सर्वे पे निकलता है एक बार तुम्हारे पूरे शरीर का भ्रमण करने के लिए, और देखता है तुम्हारे शरीर में कौन कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि उसको उसी हिसाब से एक्शन लेना है। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। माइंड सर्वे पे निकलता है और देखता है कि तुम्हारी बॉडी का कौन कौन सा भाग स्ट्रांग है, मजबूत है। वो उसी हिसाब से डिसीजन लेता है, ठीक है, मुझे किस लेवल पे काम करना है इस प्रक्रिया को करने के बाद। सर्वे लेकर जाके जब सर्वे माइंड करता है, उसके बाद पता करता है कि हाँ, इनका हाथ स्ट्रांग है, इनका पैर स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों से मेहनत की है, कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब माइंड से उसी प्रकार के थॉट निकलते हैं। सोचो, गजब की कनेक्टिविटी, समझा रहा हूँ तुम्हें। माइंड से उसी प्रकार के थॉट निकलते हैं, वो विचार तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से मोटिवेशन तुम्हारे शरीर में निकलता है। उसी सर्वे के अनुसार तुम्हारे शरीर में ऊर्जा निकलती है। अरे तुम देश का कनेक्ट करो अपने ना। जब जनगणना होती है, सर्वे होता है देश का, उसके बाद ही तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ आर्थिक स्थिति की कमी है और कहाँ कहाँ पैसा लगाना है गवर्नमेंट को। सेम प्रोसेस माइंड का भी है, ये ऑटोमेटिक सर्वे कर लेता है। और जब वो देखता है तुम्हारे हाथ मर गए हैं, तुम्हारे हाथ उठ नहीं रहे हैं, बिस्तर से उठ के कहीं बाहर जा नहीं रहे हो, तुम्हारे पैरों में जंग लग चुका है, तुम्हारी आंखें देखने काबिल नहीं हो गई हैं, बस तुम्हारे अंदर उसी प्रकार के विचार भी फेंकने लगता है, सर ये तो मर रहा है, क्या फ़ायदा इसे सीईओ बनने का सलाह देने के लिए, क्या फ़ायदा इसे डीएम एसडीएम बनने की सलाह देने के लिए, इस तरह पढ़ो तुम बन जाओगे। तो देखो, ये है खेल। मैं बता रहा था
पहले तुम फिजिकल पावर स्ट्रांग करो। जब तुम फिजिकल स्ट्रांग करोगे, मान लो तुम सुबह नहीं उठ पा रहे हो जीवन में, तो तुम सुबह उठो। यू नीड टू स्टैंड बाय दैट। तुम सुबह एक बेहतरीन थॉट के साथ उठो। उठने के बाद फिर क्या करो, उस रनिंग प्रक्रिया को अपनाओ। रनिंग, दैट्स बेस्ट सोल्यूशन। आज के टाइम से दिस इज अ बेस्ट सोल्यूशन। दौड़ो। उसके उसके दौड़ने में जब तुम्हें पेन होगा, जो पेन होगा वो चीज़ तुम फील करोगे, बर्दाश्त करोगे माइंड से। और जो फील होगा, जो माइंड को फील होगा पेन, माइंड की कैपेसिटी स्वतः ही इंक्रीज होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो गंवार वाला तरीका, नहीं, ये रियलिटी वाला तरीका। अभी इसको साइंटिफिक लेवल पे कनेक्ट करके तुमको बताता हूँ। जब कैपेसिटी इंक्रीज होगी, पेन तुम महसूस करोगे, तो क्या होगा, उस कैपेसिटी इंक्रीज होने के कारण माइंड जो है शरीर से एनर्जी लेवल का विस्तार 2 गुना कर देता है, 3 गुना कर देता है, 4 गुना कर देता है, क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया है। माइंड की खासियत है, जानते हो क्या खासियत है? तुम जितना इसे पेन दोगे, ये उतना एनर्जी सरवाइव करेगा, सॉरी उतना एनर्जी तुम्हारे लिए रिलीज करेगा। जितना पेन उतनी ऊर्जा। P इक्वल टू ऊर्जा, P इक्वल टू ई। जितना अधिक पेन उतनी अधिक ऊर्जा तुम माइंड से निकलवाओगे। अब दिमाग ने इसको फील किया, पेन मिल रहा है, एनर्जी रिलीज किया, तुम दौड़े, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में फीड हुआ कि मैंने 5 किलोमीटर की रनिंग की, मेरे पैरों ने, मेरे हाथों ने, मेरे शरीर ने, मेरे चेस्ट ने पुशअप लगाया। माइंड को फील होगा कि मेरे पास ताकत आ गई है। इस प्रक्रिया के बाद अब जब तुम पढ़ने बैठोगे स्टडी के लिए, अब जब तुम स्टडी के लिए बैठोगे, तब माइंड जो चीज़ें तुमने की है उस चीज़ को फिर से निकाल के लाएगा और कहेगा कि इसने आज रनिंग की है 5 किलोमीटर, 100 पुशअप मारा है, 50 पुलअप मारा है, लो स्टडी में अब इसकी पोटेंशियल को लगाओ। और जो एनर्जी निकली रहेगी, अब वही एनर्जी तुम्हारी स्टडी में लगेगी। तुम फिर हचक के पढ़ोगे। और सुनो, अभी समस्या क्या है यहाँ पे, तुम पढ़ने तो बैठ गए, कई लोग फिजिकल प्रक्रिया कर लेते हैं लेकिन मेंटल प्रक्रिया को नहीं कर पाते, मेंटल पावर को नहीं पा पाते। उसके पीछे का कारण ये है कि उस प्रक्रिया को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये प्रक्रिया खुद से फील भी नहीं कर पाते। सुनो, ये तुम्हें फील करना पड़ेगा। इसी के लिए बनाया गया ध्यान, मेडिटेशन। जब तुम ध्यान करोगे ना, तो जो जो चीज़ें की करके आए हो तुम सुबह सुबह, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग के सामने आके तुम्हें दिखेंगी। तुम्हारे जो तीसरी आंख खोलने की बात कर रहा हूँ मैं, इस तीसरी आंख के सामने चीज़ें तुम्हें दिखेंगी, तुम उसको देखोगे, उसके बाद फील करोगे। उसी हिसाब से ऊर्जा का संचार होगा तुम्हारे शरीर में। तब तुम्हें फील होगा कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है। जानते हो, जब ये फील होता है कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, कैपेसिटी है, तब वही इंसान उसी हिसाब से गोल को डिसाइड करता है। GOAL मतलब क्या हुआ, लक्ष्य। ये चीज़ उसी हिसाब डिसाइड करता है, उसी हिसाब डिसाइड करता है कि मेरा लक्ष्य जो है 10 बिलियन डॉलर का होगा या फिर 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा, या फिर सारे संसार की संपत्ति पे केवल मेरा ही अधिकार होगा। वही डिसाइड करता माइंड। या फिर मैं स्वयं परमात्मा, बुद्ध,
महावीर बन जाऊंगा। तो माइंड तब उसके बाद इस चीज़ को डिसाइड करता है, जब वो उस ऊर्जा को देखता है। तुम इसे जब पसीना निकलता बॉडी से, तुम सोच रहे हो कि बस इट्स नॉर्मल स्वीट। इट्स नॉट अ स्वीट, इट इज़ टू मच हार्ड। केवल पसीना नहीं है, एक कैपेसिटी है, ये शो करता है। तुम ही सोचो, जब तुम रनिंग करके आते हो, पूरी बॉडी का पसीना निकल, पूरी बॉडी के जो बंडी टी शर्ट रहता है वो भीग जाता है, और भीगने के बाद तुम्हें फील कैसा होता है कि हाँ यार मज़ा आ गया, एनर्जी तो है मेरे अंदर। ये है प्रक्रिया। जब तुम इसको फील करते हो ना जीवन में, तब तुम बुद्ध, महावीर और इलॉन मस्क और रतन टाटा जैसे व्यक्ति निकल के आते हो। यहाँ से हिम्मत जन्म लेती है। ये है हिम्मत। बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या करना है, जब तुम ध्यान करने लगोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें गोल कैसा देखना है, ठीक है, क्या करना है, लेवल क्या करना है। मैं इतना तो कन्फर्म बता दे रहा हूँ, जो व्यक्ति जो है 1 घंटे का पर डे अगर ध्यान कर रहा है, 1 आवर्स का, मैं क्लियर पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसका गोल $1 बिलियन से कम हो ही नहीं सकता। गारंटी के साथ लिख के रख लो। द पर्सन हु इज डूइंग, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है प्रतिदिन 1 घंटा, पर दिन, पर डे घंटा, उसका गोल $1 बिलियन से कम हो ही नहीं सकता। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपया की नहीं। $1 बिलियन से कम हो ही नहीं सकता है, उससे ज़्यादा ही होगा। ये है पावर। और सुनो, अब सुनो तुम लोग, अपने गोल को इंक्रीज करो यार। तुम सोचो कि तुम्हारी ये बॉडी जो धरती पे जन्म लेके आई है, क्या ये केवल 15,000 से 25,000 महीना कमाने के लिए जन्म ली है? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे होंगे अभी इस समय, 80 से 85% लोग, उनका सपना यही होगा कि मुझे मंथली 85 लाख, सॉरी 85 लाख बहुत ज़्यादा बोल दिया, 85,000 मंथली, मैक्सिमम 1 लाख, 1 लाख तक की सैलरी मिल जाए और जीवन आसानी से कट जाए। ऐसा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, 85% लोग जो है, 85 का 90% लोग केवल 1 लाख सैलरी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ये है गोल उनका, इसीलिए वो परेशान है जीवन में। लेकिन जब तुम ध्यान करने लगते हो ना, जब चीज़ों को देखने लगते हो, जो अपनी ऊर्जा को देखने लगते हो जो निकल रही है, तब तुम इसके झमेले में नहीं पड़ते हो। ये तो कुछ नहीं है। तब तुम डायरेक्ट 85,000 करोड़, 8500 करोड़, तुम 1 बिलियन का सपना देखने लगते हो। तुम्हारी जो लीलाएं हैं ना, वो अलग हो जाती हैं। होम मिनिस्टर बनने का सपना देखने लगते हो, पीएम बनने का सपना देखने लगते हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए चलने लगते हो। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, और ये मैं तुम्हें बताने आया था कि हिम्मत पैदा कैसे करें। इसी तरह पैदा होगी। और गोल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, लक्ष्य। ध्यान ऑन कर लिया तुमने, ठीक है, ये जो गोल है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हो, स्मॉल गोल मत रखना यार प्लीज। गोल छोटा मत रखना। कम से कम $1 बिलियन गोल सपना होना चाहिए। 1 बिलियन कम से कम, जिसे आने के बाद कुछ कर सको जीवन में। केवल मारुति स्विफ्ट डिजायर में घूमोगे? एक
एक आध दो आइलैंड खरीद सको। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया। और बड़ा गोल पाने के लिए तुम्हारा साहस भी बड़ा होना चाहिए। जब तक साहस नहीं बड़ा होगा, वो अंदर से क्या बोलते हैं, प्रक्रियाएं पैदा ही नहीं होंगी। जानते हो, गोल और साहस का आपस में कनेक्शन बहुत बड़ा है। तो तुम गोल बड़ा देखते हो ना, तो अंदर की जो ऊर्जा है वो बड़े लेवल की निकलती है। तो तुम पेज खत्म करने के बारे में नहीं सोचते, पूरी बुक खत्म करने के बारे में सोचते। ये था लॉजिक, और ये था आज का वीडियो। तो इसको सीखो, समझो और जानो। ठीक है, पसंद आया तो खूब आनंद लो। बात समझ में आई? भरपूर ताकत पैदा करो, जहान को जीतने का सपना देखो यार। तुम परेशान हो एसएससी एग्जाम को निकालने के लिए, कहाँ से बताओ पोरस और अशोक पैदा होंगे तब, जब वो एसएससी में उलझे हैं। हैं? जिनको जिनको अखंड भारत का निर्माण करना, वो एसएससी में उलझे हैं? इनको अखंड भारत निर्माण करना, एसएससी में उलझे हैं। बताओ अखंड भारत निर्माण कैसे होगा? कहाँ से अशोक पैदा होंगे? दायरा बड़ा करो, जीवन जीने नहीं यहाँ आए हो, अमर बनने आए हो यहाँ पे। तो लेवल इंक्रीज करो, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब गोल इंक्रीज होगा। ठीक है, सो इसी के साथ क्लास को हम दाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, उसके बाद सदा मुस्कुराते रहो।